सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सामने बैठे हुए सभी किसान भाइयों, साथ ही प्रबुद्ध वर्ग जो रायपुर शहर के सभी यहाँ आए हुए हैं, आज इस प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक कल्चर या खेती पे जो हमारे देश में परंपरागत खेती को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उस सब पे आज के सामुदायिक विषय पर हम मंचासीन हमारे अतिथियों से सुनना चाहेंगे। मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा आप सभी को कि प्राकृतिक खेती या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के ऊपर इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिछले 100 सालों से तब शायद एक सेंटर के रूप में काम कर रही थी और हमारा एक अच्छा इतिहास है। इसमें धान के लिए रायपुर बहुत जाना जाता है और अभी मैं बता ही रहा था, डांगी साहब ने पहले भी इसको जानते ही है, देखा ही है कि हम कैसे देसी बीजों का संग्रहण करके वापस उसको नॉर्मल सीड चेन में लाएं, तो इसके ऊपर भी बहुत कार्य हो रहा है। प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती हमारे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में आप सबको पता है कि किस तरीके से हमारी मृदा जो है उसकी उर्वरता शक्ति खराब हो रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मिशन मोड प्रोग्राम हमारी सरकार ने चलाया है और गौ आधारित कृषि को कैसे बढ़ाना है उसकी अपनी बहुत ही उपयोगिता है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को भली भांति जानते हैं कि पुराने गाँव में जैसे हम पहले कार्य किया करते थे कि गाँव के हमारे पास बैल से हम जुताई करके खेती करके और अपने यहाँ धनकुट्टी में धान कूट के खुद अपने खाने के लिए उगाते थे। लेकिन समय बदला है, बहुत सी चीज़ें विकसित हुई हैं और हम सब आजकल हर चीज़ बाजार से खरीद के खा रहे हैं, जिससे पंजाब और हरियाणा का उदाहरण देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि हमारी मृदा जो हमारी धरती माता है या भूमि है उसको जीवंत रखा जाए। बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने से उसमें पाए जाने वाले माइक्रोब और दूसरी उसकी जीवंतता खत्म होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा मंचासीन अधिकारी को कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बड़ी सजग है और पूरे 27 जिले जिसमें हमारे केवीके हैं उसके द्वारा जो बायो इनपुट्स है उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य कर रहे हैं। मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अपनी वाणी को यही धन्यवाद देता हूँ।